हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन प्रयाज फूड क्राफ्ट। आज इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। क्रोसेंट बना दिए हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं, आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ के बना दिए हैं। और ये हेल्दी इसलिए कि ये मैंने गेहूं के आटे के बना दिए हैं। और इसको आप चाहे तो अंदर चॉकलेट से फिल कर सकते हैं बच्चों के लिए, नहीं तो ऐसे ही प्लेन बना सकते हैं। एक बोल या पतीले में 1 कप गुनगुना पानी लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। फिर उसमें 1 टीस्पून नमक डाल देना है और 2 टेबलस्पून शक्कर डाल देना है। पानी हल्का गर्म होने के कारण नमक और शक्कर पानी में घुल जाएगी। चम्मच या स्पैचुला से मिक्स करके लेना है। नमक और शक्कर पानी में अच्छी तरह से घुलने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट डाल देना है और मिक्स करके लेना है। फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं साइड में। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ईस्ट अच्छी तरह से फूल गया है। ये ड्राई ईस्ट था, इसलिए पानी में रखा फूलने के लिए। अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट है तो आप डायरेक्ट आटे में या फ्लावर में डाल सकते हैं। अब उसमें मिला लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा, अब दूसरा कप और तीसरा कप, ऐसे 3 कप गेहूं के आटे के डाल देने हैं और मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो गेहूं के आटे के जगह पे मैदे का आटा डाल सकते हैं 3 कप, लेकिन हेल्दी बनाना है तो गेहूं का आटा बेस्ट है। अब देखिए पूरा मिक्स करने के बाद ये क्रमली है। अब हाथ से इसको थोड़ा मिक्स करके लेते हैं और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके डो बनाना है। तो मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन पानी पूरा नहीं डालना है। जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और एक ऐसे चिकना सा डो तैयार हो जाता है। अब देखिए मैंने आधा कप पानी लिया था, लेकिन पूरा नहीं डाला, थोड़ा पानी इसमें बचा है। उसके बाद आटे में 2 चम्मच मक्खन यानी बटर को डालकर थोड़ा 5 से 7 मिनट नीडिंग करना है। 2 चम्मच बटर को अच्छी तरह से डो में नीड करके मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार करके लेना है। अब देखिए मुलायम ऐसे डो तैयार करके लेना है। ज़्यादा ओवर नीडिंग भी नहीं करूँगी मैं, इसलिए उसमें ग्लूटेन डेवलप नहीं करना है, मुझे ग्लूटेन फ्री रखना है। अब ये सॉफ्ट सा डो तैयार है। उसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर लेना है, इसलिए जो ऊपर का डो का सरफेस है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, इसलिए। और फिर से ढक्कन लगाकर कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है डो को। एक घंटे के बाद चेक करते हैं, डो फूल गया है, उसमें जाली आ गई। थोड़ा पंच करके फिर से हल्के हाथ से नीडिंग करके लेना है। किचन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन करके उसके ऊपर डो को इस तरह से थोड़ा 2 या 3 मिनट तक मसल लेना है और थोड़ा फिर से सॉफ्ट करके लेना है। आपको डो को नीड करते वक्त थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप देखिए मैंने अभी अच्छी तरह से नीडिंग तो कर ली। अब इसे ऐसे लंबा सा लोफ जैसे बना दिया है
और इसको अपने हिसाब से कट करके ले रही हूँ। आप ये प्रोसेस नाइफ से भी कर सकते हैं। मैंने स्क्रैपर से ऐसे कट करके लिए हैं। कट करने के बाद इक्वल ऐसे राउंड बॉल या लोया तैयार करके लेना है। और फिर आप देखिए मैंने यहाँ 9 ऐसे बॉल बना दिए हैं। आप ऐसे राउंड बॉल को अच्छी तरह से राउंड करके उसकी एक एक रोटी बेल लेनी है। थोड़ा आटा, सूखा आटा डालकर रोटी को बेल देना है। जिस तरह से मैं बेल रही हूँ उस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर रोटी को साइड में रख देना है और सेम प्रोसेस से दूसरी रोटी बना देनी है। और पहले रोटी के ऊपर थोड़ा सूखा आटा स्प्रेड करके फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। उससे एक के ऊपर एक 9 रोटीज़ रखेंगे तो स्टिक नहीं हो जाएगी, चिपक नहीं जाएगी। तो इसी तरह से पूरी रोटीज़ बनाकर साइड में रख देना है। 8 रोटी बेलने के बाद जो लास्ट में आखिर में 9th रोटी बेल के फिर उसके ऊपर बटर को स्प्रेड करके लेना है। यहाँ मैं हाथ से लगा रही हूँ। बटर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, पूरा मेल्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर साइड में जो रोटी बेल के रखी है उस रोटी को रख देना है और उसके ऊपर बटर को लगा कर लेना है, मक्खन को। सभी जगह लगाने के बाद उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देना है। इस तरह से सभी रोटीज़ को एक के ऊपर एक रख देना है और रखने के बाद बटर को लगा देना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस से सभी रोटीज़ को किया। आप ये आखिर में जो रोटी है उसके ऊपर बटर लगाकर उसके ऊपर रोटी को रख देना है। जो 9 रोटी है बेल के रखी हुई है। और आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एक के ऊपर एक लगा दिए हैं रोटीज़। उसके बाद प्लेट में रख देना है और उसके ऊपर कवर लगा देना है और फ्रिज में 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रख देना है। 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल कर लेना है और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सूखा आटा डालकर उसके ऊपर रख देना है और बेलन को थोड़ा सूखा आटा लगाकर फिर बेल के लेना है। अब देखिए एक के ऊपर 9 रोटीज़ रखी हुई है। अब सभी को एक साथ बेल लेना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप फॉलो करिए, या आपको कोई अपना तरीका है करने का, बेलने का, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा आपको बड़े सरफेस पे ये प्रोसेस करना है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं इससे बहुत ही ऐसे बड़ी रोटी तैयार हो जाएगी बेलने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस साइज़ की रोटी बेल ली है। ज़्यादा मोटी भी नहीं, पतली भी नहीं। अब ये 3 कप गेहूं के आटे से मैंने रोटी को बेलने के बाद मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था, ये जिगजैग वाला कटर था, तो उससे मैं ये इस तरह से कट करके ले रही हूँ। और मीडियम साइज़ के क्रोसेंट बना रही हूँ तो आपको इस तरह से कट करके लेना है। जितने ज़्यादा पीसेस, यहाँ टोटल 16 पीसेस हो गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा जो पट्टी बन रही है ट्रायंगल वाली, कहीं जगह पे थोड़ी ज़्यादा है, कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से कट करिए। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं तो नाइफ से भी हो सकता है ये प्रोसेस। देखिए मैंने अभी पूरे इस तरह से कट करके लिए हैं और उसके बाद उसके ऊपर
साइड में सेंटर में थोड़ा सा कट करना है। और यहाँ मैं थोड़े चॉकलेट्स के क्रोसेंट बना रही हूँ, तो इस तरह से चॉकलेट का एक पीस रख देना है और फोल्ड करके रोल करना है। अब रोल करने के बाद आप देखिए मीडियम साइज़ का क्रोसेंट बहुत ही आसान है, तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपको पता है क्रोसेंट ज़्यादा करके फॉरेन कंट्री में दिखाई दे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ज़्यादा करके फ्रांस में अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग स्टफिंग के। लेकिन हम खुद अपने पसंद से, जो आपको स्टफिंग पसंद है, या बच्चों के लिए जैसे कि मैंने चॉकलेट के बना दिए हैं। अगर आपको प्लेन चाहिए तो आप प्लेन बना सकते हैं। अगर आपको चीज़ के क्रोसेंट बनाने हैं तो ग्रेटेड चीज़ को भी डालकर फोल्ड करके रोल करके क्रोसेंट को तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ आधे चॉकलेट और आधे प्लेन क्रोसेंट तैयार करके लिए हैं, सेम प्रोसेस से। सभी क्रोसेंट तैयार करने के बाद आपके पास अगर नॉनस्टिक बेकिंग ट्रे है तो उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालकर ब्रश की सहायता से स्प्रेड करके लेना है और उसके ऊपर क्रोसेंट को अरेंज करके लेना है। अगर नॉनस्टिक ट्रे नहीं है तो उसके ऊपर बटर पेपर रख के उसके ऊपर अरेंज करके फिर 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं क्रोसेंट को। और 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, थोड़े साइज़ में फूल गए हैं। ये गेहूं के आटे के हैं तो इतने ज़्यादा फूलेंगे नहीं। अगर ये मैदे के होते तो ज़्यादा फूल जाते हैं। अब बेक करने के पहले दूध से ब्रश करना है। ये रूम टेम्परेचर दूध है। सभी क्रोसेंट के ऊपर ब्रश से दूध को लगा कर लेना है। उससे क्रोसेंट का कलर बहुत ही सुनहरा आ जाएगा बेकिंग करने के बाद। 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट करके रखा था। अब क्रोसेंट का ट्रे ओवन में रख देना है। यहाँ मैंने 15 मिनट लगा दिए हैं। अगर ज़रूरत लगे तो मैं 5 मिनट और बढ़ा दूँगी। और टेम्परेचर 180 डिग्री सेट करके रखा है। यहाँ मुझे 20 मिनट लगे पूरे क्रोसेंट को बेक करने के लिए। 20 मिनट के बाद ट्रे को बाहर निकाल कर लेना है। ओवन से निकालने के बाद गरम क्रोसेंट के ऊपर ब्रश की सहायता से मक्खन को, बटर को लगा देना है और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। अब ये क्रोसेंट तैयार है। फ्रेंड्स, आपने पूरी वीडियो में देखा घर में गेहूं के आटे के हेल्दी क्रोसेंट बनाना कितना आसान है। मैं आपको एक चॉकलेट क्रोसेंट कट करके दिखाती हूँ। अंदर का टेक्सचर देखिए, सेंटर में चॉकलेट है और स्पंजी भी है। उसी तरह प्लेन क्रोसेंट को देखिए, अंदर का टेक्सचर कितना स्पंजी है, बाहर खस्ता है। आप चाहे तो प्लेन क्रोसेंट के ऊपर हनी को डालकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लग जाते हैं हनी के साथ। या चाहे तो चाय में डुबोकर भी एंजॉय कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। सुपर हेल्दी गेहूं के आटे के क्रोसेंट घर में बना के एंजॉय करिए। बाय एंड टेक केयर।